Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Second Year Chemistry. Today I will discuss about Dalton's law of partial pressure, First Year Chemistry, Chapter 3rd. So let's start. फर्स्ट पॉइंट है जी डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं. डेफिनेशन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की वो है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अच्छा, इधर एक वर्ड है नॉन रिएक्टिंग गैसेस. नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मतलब ये है कि आपस में रिएक्ट ना करे गैसेस. हर गैस दूसरी गैस से इंडिपेंडेंट हो. ठीक है, अब डेफिनेशन को इलैबोरेट करता हूँ. लेट्स सपोज आपके पास कोई वेसल है, उसमें कोई मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट गैसेज हैं. अब कहते हैं हर एक गैस का जो प्रेशर लग रहा है ना उसको जमा करें तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा. ठीक है, तो वैसे भी किसी चीज़ का सम करना होता है तो हर एक अलग-अलग चीज़ को जमा करते हैं, एंड पर हमारे पास टोटल आ जाता है. ठीक है, ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. नेक्स्ट पॉइंट है जी रिलेशन. इसका रिलेशन क्या है हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का? वो रिलेशन है ये हम डेफिनेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो कहता है कि टोटल प्रेशर जो है ना वो सम के बराबर है इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स के. तो यही है टोटल प्रेशर जो है सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है जी पार्शियल प्रेशर क्या है. पार्शियल प्रेशर जो है ना, पहले मैं आपको बता दूं, पार्शियल प्रेशर जो है ना, अगर कोई मिक्सचर है ना, ठीक है, डिफरेंट गैसेज है, उसमें हर एक गैस एक पार्शियल प्रेशर, हर एक गैस एक प्रेशर लगा रही है, तो हर गैस का इंडिविजुअल जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर, और जो टोटल प्रेशर जब सम अप करते हैं तो उसे कहते हैं टोटल प्रेशर. ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर का ये भी मतलब हो सकता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज द प्रेशर दैट इट वुड एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इफ दैट वर प्रेजेंट अलोन इन दैट सेम वॉल्यूम अंडर सेम टेम्परेचर. अब इसका मतलब ये है, कहता है कि अगर कोई वेसल है उसमें आपके पास अलोन सिर्फ एक ही गैस है तो वो जो प्रेशर वॉल्स पर लगाएगी ना वो होता है पार्शियल प्रेशर. ठीक है, ये भी डेफिनेशन पार्शियल प्रेशर की हो सकती है. अब नेक्स्ट पॉइंट है जी एग्जाम्पल्स. इस एग्जाम्पल क्या है? इस एग्जाम्पल मैंने ये कोट की हुई है, इसको डायग्राम से शो करता हूँ. वो कहता है लेट्स सपोज आपके पास क्या कहते हैं सिलेंडर्स हैं, 4 सिलेंडर है, उनका जो वॉल्यूम है ना 10 डेसीमीटर क्यूब है. एक में हाइड्रोजन है, एक में मीथेन है, एक में ऑक्सीजन और एक एम्प्टी है अभी. ठीक है, अब हाइड्रोजन का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर है, क्यों हाइड्रोजन अकेली गैस की बात कर रहा हूँ ना, पार्शियल प्रेशर है. ठीक है, इसका 400 है, इसका मीथेन का 500 और ऑक्सीजन का 100 टोर. ठीक है, अब वो कहता है जब आप इन तीनों को मिक्सअप करके इसमें ऐड करें इस जो एम्प्टी सिलेंडर में, तो फिर अगर हम फाइंड करना चाहें टोटल प्रेशर तो वो कितना होगा. जाहिर है हम इनको जो इंडिविजुअल प्रेशर हैं 400, 500, 100 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा. तो इधर भी वही किया हुआ है. टोटल प्रेशर जो है इसका प्रेशर है ना वो बराबर है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का. तो वो हमारे पास कितना है 1000 टोर. अब इधर से ही मैं अगर आपको समझाना चाहूँ पार्शियल प्रेशर का भी, वो भी मैं समझा सकता हूँ. अब इस जो वेसल का टोटल प्रेशर कितना है 1000. अब उसमें हर गैस एक इंडिविजुअल प्रेशर लगा रही है 400, 500 एंड 100. तो ये जो प्रेशर है ना हर गैस का सेपरेट इंडिविजुअली, वो पार्शियल प्रेशर है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो है जी टोटल प्रेशर क्या है. टोटल प्रेशर मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है, टोटल प्रेशर कैसे डिटरमाइन किया है हमने. अब नेक्स्ट है जी जनरल गैस इक्वेशन इनके लिए. अब चूंकि ये तमाम गैसेज जो ना हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन जो नॉन रिएक्टिंग के तौर पर डील कर रहे हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट है एक गैस दूसरी गैस से, ना हाइड्रोजन मीथेन पर डिपेंड करी है, ना मीथेन ऑक्सीजन पर डिपेंड करी, ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर डिपेंड करी है. ठीक है, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं. तो इनके लिए हम फिर अलग-अलग जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हैं. जनरल गैस इक्वेशन क्या है जी? PV इज इक्वल टू NRT जनरल गैस इक्वेशन है. अब हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, PH2 वॉल्यूम इज इक्वल टू NH2 R NT. अभी इधर एक और बात याद रखिएगा, वॉल्यूम तो 10 डेसीमीटर क्यूब था वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R वैसे भी कांस्टेंट होता है. ठीक है, बाकी जो वेरिएबल हैं उनके साथ हम कंपोनेंट को ऐड करेंगे, जिस तरह प्रेशर और नंबर ऑफ मोल के साथ. ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन के लिए बना दी, ये मीथेन के लिए और ये ऑक्सीजन के लिए. अब इसको फर्दर हम क्या कहते हैं अरेंज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा जी, वॉल्यूम को ना उसी तरफ दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो वो क्या बनेगा, PH2 इज इक्वल टू NH2 RT और V, और इसी तरह मीथेन के लिए भी. अब इसको मैं फर्दर इलेबोरेट करूँ तो किस तरह करूँगा, ये जो RT और V है ना तमाम है ये कांस्टेंट है. जब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट ऐड होता है,
और जब कांस्टेंट को और इक्वल को ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी। अब इधर जो ये कांस्टेंट है तीनों में और ये इक्वल, इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है। तो वो किस किस के दरमियान आती है? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान। तो इधर से हमें पता चल रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो नंबर मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। वो किस तरह? अब जाहिर है किसी गैस के जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगी, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतने वो कोलाइड करेंगे वॉल के साथ आपस में, तो उतना क्या है? प्रेशर होगा, जो कि पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये जो RT ओवर V ये क्या है? कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जी वो क्या है? डाल्टन्स रिलेशन। अब उसी को फर्दर कहते हैं हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट स्लाइड में देखा है। अब उधर से हमने जो क्वेश्चन बनाई वो क्या थी जी? टोटल प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन कहाँ से ली? ये क्वेश्चन वहाँ से लिया जो आपने 4 सिलेंडर वाली केस में आपने देखा है। अब उस क्वेश्चन में उसने कहा कि हम पार्शियल प्रेशर इनके जो डिफरेंट वैल्यू वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो वो जब हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली इनकी पार्शियल प्रेशर की, तो वो पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज़ हमने उस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हाइड्रोजन की आ गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन की, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की। तो अब चूंकि जो कांस्टेंट उनको हम अलहदा कर लेते हैं, जो वेरिएबल उनको हम ऐड कर देते हैं। अब इधर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन के, वो वेरिएबल उनको हम ऐड कर देते हैं और बाकी RT और V कॉमन लेके उसको बाहर। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं तमाम के, ये इसको हम टोटल के तौर पर लिख देते हैं। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? NT के। तो उसको मैं इस तमाम की जगह NT लिख देता हूँ, बाकी क्या है? RT ओवर V। ठीक है, तो इधर से पता चल गया जो टोटल प्रेशर है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और उसमें जनरल गैस इक्वेशन में कैसे उसको पुट किया। सो